कौन कौन से 4 सम्मेलन हुए? महिलाओं के लिए 4 महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन हुए हैं जो महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। ये सम्मेलन है मेक्सिको सिटी 1975, कोपेनहेगन 1980 और नैरोबी 1985 और बीजिंग 1995। रुको, जब एक बार हमने पेपर दिया था किसी एग्जाम का, सिविल सर्विस का था, आईएएस का था, किसका था, वहाँ हमको ऐसा आया था 4 सम्मेलन आए थे महिला वाले और उनको रैंक करने को आया था क्रोनोलॉजिकली, ठीक है ना। तो ये देखो कितना अच्छा क्रोनोलॉजिकली बता रहे हैं, ये रैंक करने को आ सकते हैं, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है, पता होना चाहिए। शाबाश। मेक्सिको सिटी, यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति भेदभाव को उजागर करना और महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना था। रुको, उसका लक्ष्य था महिलाओं के प्रति जो भेदभाव हो रहा है उसको एक्सपोज करना, और लास्ट क्या बोला आपने, उनके अधिकारों को बढ़ावा देना। अच्छा बताओ बोला, सबसे पहले अगर आपने किसी चीज़ के खिलाफ लड़ना है या किसी कमी के खिलाफ लड़ना है तो पहला काम क्या करेंगे आप बताओ, आप बोलो भाई जी, कोई पहला काम। जैसे मान लो ये ब्यास नदी के प्रदूषण पे बात करनी है आपने, या इसके जो इलाके लोगों ने खा लिया इस पे बात करनी है, तो पहला काम क्या करेंगे आप? उसकी कमियां दिखाएंगे या तारीफें करनी शुरू करें? कैसे सर पहले कमियां एक्सपोज करना पड़ेगा ना। वही देखो कि किस तरह से सिस्टमेटिकली लेडीज़ का एक्सप्लॉयटेशन होता है या समाज उनको पीछे रखता है। सबसे पहले उसको एक्सपोज करो कि देखो घर में काम कर रही है, बोले हाउस वाइफ है जी, ये कुछ नहीं करती जी, हाउस वाइफ है, ठीक है जी। या जैसे फॉर एग्जांपल देखो कई कानून ऐसे होते हैं कि ये तो इसको ऐसे देखो आप, जैसे भाई फलानी लड़की की इज्जत लूट ली गई। अब आप ये बताओ उसके साथ ज़बरदस्ती किसने की? किसी बंदे ने की या जिसने भी की, तो उसकी कैसे इज्जत लूट गई? इज्जत तो सारी उसकी लूटनी चाहिए जिसने गलत काम किया। इज्जत कब लूटेगी? जब आप गलत करेंगे तभी आपकी इज्जत खराब होगी ना। जिस काम में आपकी गलती नहीं, आपकी इज्जत कैसे लूट गई? खुद सोचो, क्या व्यवस्था है ये, क्या सोच है ये सोच ये है कि औरत का शरीर जो है वो एक तरह की वो सिक्योरिटी की चाबी है, अगर किसी ने ज़बरदस्ती भी वो खोल दिया तो वो क्या हो गई, बस ये तो बस ख़त्म हो गई। ये सोच देखो। तो इसका मतलब ये जो कानून है हमारे देश में बने हुए जिसमें लिखा जाता है इस लड़की का ये रेप हो गया, ये वर्ड भी गलत है। उसके साथ अन्याय किया उसने, बेसिकली उस लड़के ने अपना वो कर दिया, अपना कैरेक्टर को खराब किया। पर होता क्या है, उल्टा। तो ये एक पुरुष प्रधान सोच को दिखाता है। तभी देखो अभी हमारी हालत देखो, जब किसी लड़की का रेप होता है तो उसका नाम नहीं छपता है, उसका नाम क्या होता है फिर? निर्भया, कोई गुड़िया, कोई चूड़िया, जो असली नाम लिखो जो हुआ उसका क्यों नहीं? क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। एक तो अन्याय भी और बेइज्जती भी हो जाएगी। जब ऐसी सोच है तो कई लड़कियां तो बताएगी नहीं मेरे साथ क्या हुआ, छोटे मोटे तो छुपा देगी वो, क्योंकि उसको लगेगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या व्यवस्था बनाई है आपने? ठीक है जी। तो ये बोल रहे हैं उसको एक्सपोज करना है, आपने एक्सपोज करना है, फिर उनके अधिकार के लिए क्या करनी है आपने? लड़ाई करनी है। तो कितनी अच्छी बात है। और बोलो, शाबाश बेटे। दूसरा सम्मेलन है कोपेनहेगन। यह सम्मेलन महिलाओं के दशक के मध्य में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य 1975 में निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करना था। अच्छा, 10 सालों में क्या किया, उसमें समीक्षा किया आपने। गुड। जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक, शाबाश। तीसरा सम्मेलन नैरोबी। इस सम्मेलन में महिलाओं के विकास के लिए प्रगतिशील रणनीतियों को विकसित किया गया और प्रत्येक देश को अपने विकास नीतियों के अनुसार अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। ये कब हुआ था मैडम जी? 1985 में। अच्छा, देखो ये जो हुआ इसमें कि हर देश अपने तरीके से बताओ तुम कैसे अपने इलाके की बेटियों को आगे बढ़ा सकते हो, औरतों को आगे बढ़ा सकते हो, बताओ और उस तरह से आगे चलो। इसी टाइम पता क्या हुआ, इसके 5-1 सालों के बाद एक पाकिस्तान में तो ज़्यादातर वो बनते बम मारने वाले बनते हैं, पर एक वैज्ञानिक भी बना था, उसका नाम था महबूबुल हक, नाम था उसका, इकोनॉमिस्ट था वो, सुना है नाम? महबूबुल हक, नाम इतना अच्छा है। उसने क्या किया था, उसने ये जो आज आप पढ़ते हैं उसको बोलते हैं HDI, बोलो फुल फॉर्म, बोलो भाई, लड़की बता सकती है? HDI, यस मैडम जी। आप कोई बच्चा बताएगा HDI की फुल फॉर्म? बिटिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप बता सकते हैं कोई बच्चे पीछे वाले? क्या होता है? मानव विकास सूचकांक। सुना है आपने कि नहीं? हाथ तो खड़े करो, पूछूंगा भी नहीं, सुना तो होगा। इसके पैमाने से मानते कोई देश कितना अच्छा काम कर रहा है। इसमें 3 चीजें देखी जाती, कौन कौन सी? कितने पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? और बोलो गुड़िया, आप बताओ, फर्स्ट है आप नेट में। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। HDI इंडेक्स होता है कंट्रीज का, हर साल छपता है। उसकी स्थापना की थी, तो उसके बाद से भी विकास से फोकस हुआ। इसका चेला था अमर्त्य सेन, जो भारतीय विज्ञान
अर्थशास्त्री था, अगर आप नाम सुना होगा, है ना। और इसके बाद से फिर ये महिलाओं के वो बनाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, स्वयं सहायता समूह बनाओ, महिलाओं को लोन दो, इस तरह की बातें चली कि भाई सशक्त करना है उनको, जॉब्स में स्पेस दो। शाबाश बेटा, और बोलो। चौथा सम्मेलन बीजिंग जो 1995 में हुआ, यह सम्मेलन महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शाबाश। इस सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। देखो, मतलब महिलाओं को अधिकार नहीं दिया तो आपने मानव अधिकार को छोड़ दिया। शाबाश, आगे बोलो। लैंगिक समानता को एक सार्वभौमिक चिंता के रूप में स्वीकार किया गया। रुको, लैंगिक समानता होनी चाहिए, है ना। अच्छा ये बताओ, इसमें अगर मान लो कोई देश में बोले कि भाई औरत जो है गुंडू में ही रहेगी या पर्दे में ही रहेगी या बुरके में ही रहेगी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर, आप बोलो। अगर ये कंपलसरी कर दिया कि हर लड़की को ये मुंह ढकना पड़ेगा, हर लेडी को, तो इससे क्या असर पड़ेगा? देखो, एक तो जो जितने भी दर्जी दुर्जी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर सूट जो लड़कियां पहनती है, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। और क्या असर पड़ेगा ये तो सोच नहीं सकता। तुम बताओ ये बच्चे, आप तो मॉडर्न लड़की, आप बताइए, अगर कानून लगाया जाए, बुर्का आपके लिए कंपलसरी सबके लिए किया जाए, तो क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान बराबर होंगे हम तो, ये नहीं रहेंगे बराबर। तो गर्ल्स क्या बोलते हैं, वो घूंघट में रहेगी तो वो तो सेफ रहेंगी? नहीं सर, सेफ रहेंगी, फिर क्या है ना, कोई दिखेगा तो सेफ ही रहेंगी। बोलो। फिर वो समाज में आगे भी नहीं आ पाएंगी। क्यों नहीं आ पाएंगी? चांद से आगे जाओ। नहीं आ पाएगी ना सर, वो घूंघट रखा है उन्होंने तो घूंघट चलने से थोड़ी रोक रहा, आगे जाओ, आप आगे बैठो, पट लो। वो स्पीच भी नहीं दे पाएंगी। नहीं ना, मुंह में थोड़ी बंद करना हमने। बोला वो डर के रहेंगी ना समाज में, घूंघट लगा डर के रहेगी। गुड, कैसे एक्सप्लेन करो ना बेटा। ठीक है, आपका आइडिया अपना, इसको तोड़ो ना, कैसे बोलना चाहती है? कोई और जो उनके समर्थन में आना चाहता है, आप बोलना चाहती है भाई लड़की बोलेगी? कौन बोलेगा? बोलेंगे आप? कौन करेगा इसका फैसला? बोलो। अगर ये कानून आ गया कि बुर्का पहनना पड़ेगा, क्या नुकसान हो जाएगा? बोलो। ये बोले डर के रहेंगी, और क्या सेफ नहीं हो जाएंगे बुर्का पहन के? सेफ तो होगी, पर सभी सेम ही लगेंगे। तो और अच्छा है, सारी बकरियां सेम। बुर्का पहन के सबकी शक्ल। हाँ देखो, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली, जब सब सेम हो जाएंगे फिर हम अलग मेहनत क्यों करेंगे? हमारी जो एक अलग अलग पर्सनैलिटी है, हमारा जो अलग अलग स्टाइल है, वो गायब हो जाएगा। हमारे को अपने को इम्प्रूव करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और आप बोलो भाई, क्या नुकसान होगा? सर वो तब खुल कर आगे नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि अब हमारे को बुर्के वगैरह में रख दिया तो अब हम पुरुष प्रधान समाज में ही रह रहे हैं, इसलिए वो खुल के आगे भी नहीं आ पाएगा। और बुर्का और घूंघट वगैरह लगा के उनका आत्मविश्वास भी थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो ये बोले कि भाई इसको लगाने से आत्मविश्वास कम होता है, बाकी इनसे पूछते बड़े खुश हो रहे भाई। हाँ बोलो भाई, क्या होगा? सब लड़कियों को अगर उसमें डाल दें बुर्के में, क्या एडवांटेज मिलेगी आप बताओ? वो अपने आप को कैद समझेगी। कैद समझेगी? क्यों कैद समझेगी? उसको हम आज़ाद रखेंगे। घुटन होगी। अच्छा, घुटन होगी, ये तो भाई ठीक है, मेरा कहीं हंस नहीं रहा। ठीक है, पॉजिटिव सोच है इनकी। तो बस सही बात बोली आप लोगों ने, है ना। मैं भी उतना अच्छा बयान नहीं कर पा रहा, पर ये एक तरह से कहीं ना कहीं यही मैसेज है कि तू, जो मैंने आपको बताई ना कोई बात, कि औरत का शरीर भाई देखने से भी पाप है, वही बात आ गई ना। फिर ये वही उसको बिल्कुल कैद कर दिया आपने, और उसको एक ऐसा एहसास दिला दिया कि तू किसी और प्लेनेट से आई है। यही बात होगी ना। बहुत बढ़िया। और बोलो शाबाश बिटिया। इन सम्मेलनों ने महिलाओं के मुद्दों के वैश्विक एजेंडे में लाने और महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुड, बहुत बढ़िया। बैठो, ताली बजाओ इनके लिए सबसे पहले। बहुत ही बढ़िया। और इसमें ही एक बात और पूछता हूँ, क्या लड़का लड़की को अलग अलग पढ़ाना चाहिए कि इकट्ठे पढ़ाना चाहिए? मैडम जी आप बोलो। सभी इकट्ठे पढ़ाना चाहिए। अलग अलग इकट्ठे इकट्ठे? अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होगा? सर से सब खुद को सम्मान समझेंगे। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप बोलो बच्चे, ये कंबाइंड शिक्षा होनी चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? कुल्लू में गर्ल्स कॉलेज अलग, बॉय कॉलेज अलग है जी? सर कंबाइंड। नहीं क्यों? तो फिर शिकायतें आती है, कोई लड़के ने छेड़ दिया, कुछ कर दिया, अलग अलग रहेंगे और सेफ रहेंगे। ये तो उनका माइंडसेट है ना, अब हाँ। वो वैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो फिर ये उनका। बट अगर हम आपको सबको साथ पढ़ाया जाए, इक्वल एजुकेशन देनी है, तो फिर वो तो फिर साथ में बेटर है ना। हाँ बात ठीक बोले है ना। और मैं आपको सही उदाहरण देता हूँ अपना भी। हमारे टाइम बॉय स्कूल में लड़के पढ़ते थे, लड़कियाँ गर्ल्स स्कूल में होती थी, और रेस लगा के जाते थे बंदे छुट्टी में, हाफ टाइम में कहाँ गर्ल्स स्कूल में छेड़ने जाते थे। क्यों? क्योंकि दूर दूर होते थे। जब साथ में रहेंगे तो अलग, ये तो नॉर्मल बात है ना। तो ये बात भी इन्होंने ठीक बोली, बहुत अच्छी बात। वाह वाह, कितने समझदार लोग हैं, अब मुझसे बंद ही नहीं हो रहा है।